जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज के करंट अफेयर सेशन में हम बात करने वाले हैं नर्सिंग कॉलेजों के अभाव को लेकर के एक रिपोर्ट जारी की गई है। उस रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया है इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये चैनल यूपीएससी पीएससी विद मनीषा का दूसरा चैनल है। यहाँ पर केवल क्लासेस से रिलेटेड वीडियो ही अपलोड है, इसलिए अगर आप सभी लोग क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहे तो कर ले, ताकि डेली के जो वीडियोस अपलोड हैं वो आपको आसानी से नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। हाल ही में अभी हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक डाटा शेयर किया है। इस डाटा के अकॉर्डिंग भारत के 40% डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर नर्सिंग कॉलेज है ही नहीं। हमारे इंडिया के 42% नर्सिंग इंस्टीट्यूट दक्षिण भारत के 5 स्टेटों में हैं: आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना। और पश्चिम भारत की बात करें तो वहां पर 3 ऐसे स्टेट है जहां पर 17% नर्सिंग इंस्टीट्यूट हैं: राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। WHO के अकॉर्डिंग पूरे ग्लोबल लेवल पर हेल्थ केयर वर्कर्स की कमी है। उनमें सबसे ज्यादा नर्स और मिडवाइफ्स की कमी है। अगर ग्लोबल लेवल पे देश की बात करें, कंट्री की बात करें, तो दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका में सबसे ज्यादा नर्स और मिडवाइफ्स की कमी है। WHO के अकॉर्डिंग पूरे ग्लोबल लेवल पे देखा गया कि मेल और फीमेल इन दोनों को मिलाकर के नर्सिंग और मिडवाइफरी के रूप में जो वर्कफोर्स वर्क कर रही है उसमें केवल 27 मिलियन ये लोग हैं। और 27 मिलियन और लोग होते तब जाकर कि ये 100% होते। अभी ये केवल 50% है। अब बात करते हैं कि किस रीजन के वजह से नर्सिंग कॉलेजों की संख्या इतनी कम है। सबसे पहला रीजन है कि मिनिमम हेल्थ बजट। अगर हेल्थ बजट को बढ़ा दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं नर्सिंग कॉलेजों की संख्या बढ़ सकती है, उस पर भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। दूसरा है कि अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर ही सही नहीं है, ये भी एक वजह है। तीसरा है कि कार्यभार अत्यधिक होना। जो नर्स हैं, अभी जितने भी नर्स हैं, उनका काम या वर्कलोड इतना बढ़ा दिया जाता है, इतना ज्यादा होता है कि वो लोग हमेशा बिजी होते, थक जाते हैं, जिसकी वजह से वो नहीं चाहते हैं कि दोबारा कोई नर्स बने, या फिर वो खुद भी नर्स का काम छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से अभी नर्स की संख्या इतनी कम है। और नेक्स्ट रीजन है कम वेतन होना, मतलब कि इतना काम करने के बाद भी वेतन बहुत कम होता है। लो पेमेंट की वजह से भी लोग नर्सिंग का काम नहीं करना चाहते हैं। और एक और रीजन है लैंगिक मानदंड और सामाजिक कलंक। आपने अक्सर सुना होगा कि नर्स का जो काम है वो महिलाओं का है। इस वजह से जो पुरुष हैं वो यहाँ पर नर्स के रूप में काम नहीं करना चाहते हैं। लोगों की मानसिकता जो सोसाइटी की बन चुकी है वो कुछ इस टाइप से बन चुकी है, तो इस वजह से भी हमारे यहाँ नर्स की संख्या कम है, और जिसके वजह से कॉलेजों का भी अभाव है। जब नर्स ही लोग नहीं बनना चाहेंगे तो फिर कॉलेज की स्थापना करके क्या ही किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि अगर भारत में नर्सिंग कॉलेजों की संख्या बढ़ाना है तो कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहला कि जो हेल्थ केयर है उनमें इन्वेस्ट किया जाए, तो सबसे पहले कॉलेज की संख्या बढ़ सकती है। दूसरा है कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम और इंसेंटिव्स को बढ़ा करके अगर हम नर्सिंग कॉलेज में, नर्सिंग कॉलेज के लिए, नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए जिनको इंटरेस्ट है उनको स्कॉलरशिप देंगे तो जाहिर सी बात है वहां पर लोग ज्यादा ज्वाइनिंग करेंगे, ज्यादा स्टूडेंट वहां के होंगे, उसके बाद ज्यादा नर्स वहां से बनेंगे, और इंसेंटिव्स दे करके। उसके बाद जन जागरूकता अभियान, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन बना करके भी। नेक्स्ट है कि नर्सिंग एजुकेशन और ट्रेनिंग को बढ़ा करके, ट्रेनिंग दे करके भी इस फील्ड में नर्सिंग कॉलेजों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट है नर्सिंग पेशेवरों की भर्ती, रिक्वायरमेंट ऑफ नर्सिंग प्रोफेशनल्स। वैसे देखा जाए तो आज के टाइम पर वैसे भी बहुत सारे लोगों को जॉब की जरूरत है, और खासकर गवर्नमेंट जॉब की तो और भी ज्यादा। अगर यहाँ पर नर्सिंग कॉलेजों की संख्या बढ़ाई जाएगी और गवर्नमेंट सेक्टर में नर्सों की संख्या और बढ़ाने की बात कही जाएगी तो जाहिर सी बात है ऐसा नहीं होगा कि लोग ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। इसके साथ ही बात करते हैं कि अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने स्वास्थ्य सेवा में, हेल्थ में कौन कौन सी योजनाएं हैं जो बनाई हैं नेशनल लेवल पे। सबसे पहला है नेशनल हेल्थ मिशन, दूसरा है आयुष्मान भारत, तीसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, चौथा है नेशनल मेडिकल कमीशन, पांचवा है पीएम नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, छठवा है जननी शिशु सुरक्षा प्रोग्राम, और सातवां है नेशनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। ये नेशनल लेवल पे हैं जो सबसे ज्यादा न्यूज में भी रहते हैं। तो कुछ प्रोग्राम्स है जो आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, खासकर स्टेट पीसीएस में तो और भी इसके बारे में पूछा जाता है।